कवि रावत सर के इस फेसबुक पटल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप लोग ऐसे ही जुड़ते रहिए और ये बता दीजिए कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर सुनाई दे रही है ना। प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। सुरेंद्र सिंह, श्याम राम जी, आपको मेरी आवाज़ क्लियर है या मैं फ़ैन ऑफ करूं, बता दीजिए। जुड़ते रहिए आप और वीडियो भी शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी देख सकें। ठीक है, जुड़ते रहिए आप और वीडियो भी शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जुड़ सकें। स्वागत है आपका सुरेंद्र सिंह जी। फैन कम तो नहीं हो सकता, इसको बंद ही करना पड़ेगा। अगर ऑडिबल नहीं है तो मैं बंद कर देती हूँ, बताइए। चलिए शुरू करते हैं। थैंक यू सुरेंद्र पाल सुनील जी। तो आप सभी को नमस्कार और कवि रावत सर समाज के इस फेसबुक पटल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फ़ैन बंद ही कर देती हूँ। आप सबका अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और कवि समाज रावत सर का भी तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने आज मुझे इस फेसबुक पटल के जरिए आप सबके समक्ष अपनी कविताएं और अपने विचार रखने का जो अवसर प्रदान किया है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? साफ है आवाज़ अब? अभी आप सब और लोग जुड़ जाइए तो मैं आपके समक्ष अपनी कुछ लिखी हुई छोटी सी कविताएं प्रस्तुत करूंगी। जी गौरी शंकर जी, मैंने अब पंखा बंद कर दिया है। अब ऑडिबल है? प्रणाम रामचंद्र चौहान जी, राम राम जी। तो मुझे यहाँ सबके नाम तो नहीं पता, लेकिन मैं कवि रावत सर की पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके सामने रूबरू हो सकूं और अपनी जो कविताएं हैं उनका पाठ कर सकूं। अभी मुझे लिखते लिखते कुछ ज़्यादा समय तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे बहुत छोटे होते से ही लिखने का और बोलने का बहुत शौक था और अब भी मतलब बहुत प्रयास कर रही हूँ। इतना तो नहीं लिखा मैंने अभी तक, लेकिन जितना भी अभी तक मैंने कविताएं लिखी हैं मैं प्रयास करूंगी मैं कि सब आपके सामने पाठ कर सकूं उनका। और मेरा खुद का भी यूट्यूब चैनल है जिस पर मैं अक्सर वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। और साथ ही साथ मुझे इस पेज पर आप सबके साथ आए होने का जो मौका मिला है वो सच में मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। सर्वप्रथम मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा नाम लीशा शर्मा है और मैं सहारनपुर से हूँ। मैंने एजुकेशन में डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है और उसके बाद बीए सीसीएस यूनिवर्सिटी से एंड उसके बाद मैं मास्टर्स डिग्री कर रही हूँ एजुकेशन से। तो और बाकी जैसे कि किसी की भी लाइफ में उसका कोई ना कोई आइडल होता है जिससे उसको प्रशंसा मिलती है करने की और साहस मिलता है आगे बढ़ने का, तो वो मेरे जीवन में मेरी माँ है। आज मैं आप सबके सामने भी जो अपनी कविताएं लेके प्रस्तुत हुई हूँ उसका भी श्रेय मैं मेरी माँ को ही देती हूँ। मेरी माँ ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और आगे भी अगर मैं फ्यूचर में भी किसी मुकाम तक जाती हूँ तो उसका श्रेय भी मेरी मम्मी को ही जाएगा। तो
मुझे हमेशा मेरी मम्मी पापा से ही मतलब आगे बढ़ने का हौसला मिलता रहा है। इसी तरह से उन्होंने कभी भी लोगों की बातों में आकर मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोका। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने किसी की बातों में आकर और उन्होंने मेरा कोई सपने या अधूरे रह गए हो या कुछ ऐसी बात, कभी भी नहीं ऐसा हुआ। तो वैसे तो मैं उनका धन्यवाद करने के लिए कोई भी स्टेज छोटा ही है, लेकिन मैं कबीरा वर्सेस समाज की पेज की तरफ से हूँ और इस स्टेज के उधर से मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो जैसे बात मम्मी पापा की हो रही है, तो मैं शुरुआत भी कविता से करूँगी जिसका शीर्षक है माँ। तो अभी सब जुड़ जाइए आप, मैं शुरू करती हूँ फिर अपनी कविता। तो कविता का शीर्षक कुछ इस प्रकार है कि क्या लिखूं मैं उसके लिए जिसने मुझे खुद लिखा है। देखिए अब यहाँ मुझे आपके रिएक्शन और आपके भाव तो पता नहीं चलेंगे कि आपको मेरी कविताएं कैसे लग रही है, तो आप निरंतर कमेंट के जरिए मुझे बताते रहें कि जो मेरा प्रयास है वो सफल हो रहा है या नहीं, आप मुझे बताते रहिए। तो शुरू करती हूँ। क्या लिखूं मैं उसके लिए जिसने मुझे खुद लिखा है। क्या लिखूं मैं उसके लिए जिसने मुझे खुद लिखा है। मुझे उठाने से लेकर सुलाने तक, मुझे उठाने से लेकर सुलाने तक जिसने अपने हर पल में मेरा ही जिक्र किया है। मुझे उठाने से लेकर सुलाने तक जिसने अपने हर पल में मेरा ही जिक्र किया है। अब क्या लिखूं मैं उसके लिए जिसने मुझे खुद लिखा है। कभी बोली नहीं वो मुझसे, कभी बोली नहीं वो मुझसे, लेकिन उसने मेरे लिए अपने हर सुख चैन को त्याग किया है। कभी बोली नहीं वो मुझसे, लेकिन उसने मेरे लिए अपने हर सुख चैन को त्याग किया है। अब क्या लिखूं मैं उसके लिए जिसने मुझे खुद लिखा है। अपनी रातों की नींद त्याग कर, अपनी रातों की नींद त्याग कर जिसने मेरा हर दिन रोशन किया है। अपनी रातों की नींद त्याग कर जिसने मेरा हर दिन रोशन किया है। वो माँ ही है मेरी, वो माँ ही है मेरी जिसने मुझे आज ये सोचने पर विवश किया है। वो माँ ही है मेरी जिसने आज मुझे ये सोचने पर विवश किया है कि धरती में भगवान ने, कि धरती पे भगवान ने हर माँ के अंदर जन्म लिया है, कि धरती पे भगवान ने हर माँ के अंदर जन्म लिया है। अब क्या लिखूं मैं उसके लिए जिसने मुझे खुद लिखा है। अब क्या लिखूं मैं उसके लिए जिसने मुझे खुद लिखा है। वो माँ है मेरी, वो माँ है मेरी जिसने मेरा हर पल साथ दिया है। शुक्रिया सभी का। वो माँ है मेरी जिसने मेरा हर पल साथ दिया है। अब क्या लिखूं मैं उसके लिए जिसने मुझे खुद लिखा है। उस माँ के लिए कुछ भी लिख दूं तो कम रहेगा, उस माँ के लिए कुछ भी लिख दूं तो कम रहेगा जिसने मुझे खुद लिखा है। उस माँ के लिए कुछ भी लिख दूं तो कम रहेगा जिसने मुझे खुद लिखा है। हूं तो मैं भी एक परछाई ही उसकी, हूं तो मैं भी एक परछाई ही उसकी जिसने मुझे जन्म दिया है। हूं तो मैं भी एक परछाई ही उसकी जिसने मुझे जन्म दिया है। और अब क्या लिखूं मैं उसके लिए जिसने मुझे खुद लिखा है। अब भगवान तुझसे यही प्रार्थना है, हे भगवान तुझसे अब यही प्रार्थना है कि तू उसे मेरी भी उम्र लगा देना। हे भगवान तुझसे अब यही प्रार्थना है कि तू उसे मेरी भी उम्र लगा देना, जिसमें मैंने माँ के रूप में तेरा दीदार किया है, जिसने मैंने माँ के रूप में तेरा दीदार किया है। और अब क्या लिखूं उसके लिए जिसने मुझे खुद लिखा है। धन्यवाद। माँ तू है तो माँ मेरी, माँ तू है तो माँ मेरी, लेकिन मैंने तुझ में किसी भगवान का निवास देखा है। माँ तू है तो माँ मेरी, लेकिन मैंने तुझ में किसी भगवान का निवास देखा है। कर्जदार रहूंगी मैं उस भगवान की, कर्जदार रहूंगी मैं उस हमेशा उस भगवान की जिसने मुझे तुझ जैसी माँ का प्यार दिया है। कर्जदार रहूंगी मैं हमेशा उस भगवान की जिसने मुझे तुझ जैसी माँ का प्यार दिया है। और अब क्या लिखूं मैं उसके लिए जिसने मुझे खुद लिखा है। तो इसी के एक और है, लिखना तो लिख तो कुछ भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी कुछ कुछ लिखने का प्रयास किया है। आशा है कि आप सभी को पसंद आएगा। दिन चढ़े सूरज बन जाती, दिन चढ़े सूरज बन जाती, दिन भर चलती जाती हो। दिन बड़े सूरज बन जाती, दिन भर चलती जाती हो। दिन ढले तुम ना रुकती,
दिन ढले तुम ना रुकती कुछ कुछ करती जाती हो। दिन ढले तुम ना रुकती कुछ कुछ करती जाती हो। सूरज चंदा सब थक जाते। सूरज चंदा सब थक जाते, तुम क्यों ना थक पाती हो। सूरज चंदा सब थक जाते, तुम क्यों ना थक पाती हो। तुमको नींद नहीं आती क्या माँ, तुमको नींद नहीं आती क्या माँ, तुम हर आहट पर जग जाती हो। तुमको नींद नहीं आती क्या माँ, तुम हर आहट पर जग जाती हो। पापा मेरे कुल के दीपक, पापा मेरे कुल के दीपक, तुम उस कुल की बाती हो। पापा मेरे कुल के दीपक, तुम उस कुल की बाती हो। पल भर भी आराम किए बिन, पल भर भी आराम न किए बिन, तुम सब कैसे कर पाती हो। पल भर भी आराम न किए बिन, तुम कैसे सब कर पाती हो। सच बताना माँ, तुम इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हो। सच बताना माँ, तुम इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हो। शुक्रिया आप सभी का। अपनों को पेट भर पहले तुम खाना भी ना खाती हो। सबका भी, जब आप देखते हैं कि अगर घर में 6 रोटी है और खाने वाले 7 हैं तो हमेशा माँ को भूख नहीं लगा करती। देखते हैं ना कि अगर घर में 6 रोटी है और खाने वाले 7 है तो कभी भी माँ को भूख नहीं लगती। माँ हमेशा ये कहती है कि मुझे तो भूख नहीं है। तो ये लाइन मैंने उसी पे लिखी है, मुझको भूख नहीं है कहकर तुम भूखी ही रह जाती हो। मुझको भूख नहीं है कहकर तुम भूखी ही रह जाती हो। इतना कठिन परिश्रम करके भूख प्यास सह जाती हो। इतना कठिन परिश्रम करके भूख प्यास सह जाती हो। शायद इसीलिए तो तुम माँ अन्नपूर्णा कहलाती हो। शायद इसीलिए तो तुम माँ अन्नपूर्णा कहलाती हो। मुख पर होती है मुस्कान, मुख पर होती है मुस्कान, तुम ये सब कैसे कर पाती हो। मुख पर होती है मुस्कान, तुम ये सब कैसे कर पाती हो। कोई कैसा भी हो सब पर प्रेम सुधा बरसाती हो। कोई कैसा भी हो सब पर प्रेम सुधा बरसाती हो। कोई नहीं है सानी तेरा, कोई नहीं है सानी तेरा, पर्वत भी चढ़ जाती हो। कोई नहीं है सानी तेरा, पर्वत भी चढ़ जाती हो। सच बताना माँ, तुम इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हो। सच बताना माँ, तुम इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हो। तुम कोई जादूगरनी हो माँ। अच्छा एक बात बताओ कि तुम कोई जादूगरनी हो माँ जो सब संकट हर लेती हो। तुम कोई जादूगरनी हो माँ जो सब संकट हर लेती हो। कितना भी हो काम बड़ा तुम मिनटों में कर लेती हो। कितना भी हो काम बड़ा तुम मिनटों में कर लेती हो। निज इच्छा निज स्वप्न छोड़, निज इच्छा निज स्वप्न छोड़, बस एक गृहिणी बन जाती हो। निज इच्छा निज स्वप्न छोड़, बस एक गृहिणी बन जाती हो। करुणा की मूरत हो तुम, देवी स्वरूप बन जाती हो। करुणा की मूरत हो तुम, देवी स्वरूप बन जाती हो। कोई नहीं है तुम जैसा माँ, कोई नहीं है तुम जैसा माँ, तुम ही ये सब कर पाती हो। कोई नहीं है तुम जैसा माँ, तुम ही ये सब कर पाती हो। मुझको भी जरा पता दे दो, मुझको भी जरा पता दे दो, इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हो। मुझको भी जरा पता दे दो, इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हो। सच बताना माँ कि तुम इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हो। और हाँ एक बात और, तो ये जो दूसरी कविता है ये एक बेटी के एक माँ से बनने के सफर की जो बीच में जो टाइम होता है उस पर लिखी हुई है कि माँ तुम बहुत मुझे टोकती हो, कि माँ तुम बहुत मुझे टोकती हो, कुछ भी करना चाहूँ मैं हर वक्त मुझे रोकती हो। कि माँ तुम बहुत मुझे टोकती हो और कुछ भी करना चाहूँ मैं हर वक्त मुझे रोकती हो। मेरी हर बात में माँ तुमको बस मेरी कमी नजर आती है। मेरी हर बात में माँ तुमको बस मेरी कमी नजर आती है। तुम्हारी हर बात मानना मेरी बेबसी दिखाती है। तुम्हारी हर बात मानना मेरी बेबसी दिखाती है। मुझे क्या करना है और क्या नहीं हर पल मुझे बताती हो। मुझे क्या करना है और क्या नहीं हर पल मुझे बताती हो। मत टोको मुझे हर बार, मत टोको मुझे हर बार, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मत टोको मुझे हर बार, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। देखो नहीं घुटनों पर पैरों पर खड़ी हो गई हूँ। देखो नहीं घुटनों पर पैरों पर खड़ी हो गई हूँ। माँ तुम थकती नहीं बस भागती रहती हो। वो जो बेटी है वो माँ से सवाल कर रही है कि माँ तुम थकती नहीं बस भागती रहती हो। माँ तुम थकती नहीं बस भागती रहती हो। माँ तुम सोती नहीं हर आहट पर जागती रहती हो।
माँ तुम सोती नहीं, हर आहट पर जागती रहती हो। माँ तुमको मैंने हर पल जीते हुए देखा है। माँ तुमको मैंने हर पल जीते हुए देखा है। होठों पर हंसी लेकर गम पीते हुए देखा है। होठों पर हंसी लेकर गम पीते हुए देखा है। माँ मैं तुमको समझ नहीं पाती हूँ। माँ मैं तुमको समझ नहीं पाती हूँ, और जितना समझना चाहूँ उतना ही उलझ जाती हूँ। और जितना मैं समझना चाहूँ उतना ही उलझ जाती हूँ। और फिर ये लाइनें तब की जब एक बेटी एक माँ बन जाती है। उसके बाद वो क्या कहती है देखिएगा, कि माँ अब तुम्हारी हर बात समझ आती है। कि माँ अब तुम्हारी मुझे हर बात समझ आती है। ये रोकना टोकना माँ की चिंता दिखाती है। कि रोकना और टोकना माँ की चिंता दिखाती है। माँ तुम जागती थी ताकि सो सके ये घर सारा। ये जागना रात भर बेवजह नहीं था तुम्हारा। ये जागना रात भर बेवजह नहीं था तुम्हारा। माँ तुम जागती थी ताकि सो सके ये घर सारा। माँ मैं भी तुम जैसा बनना चाहती हूँ। माँ मैं भी तुझ जैसा बनना चाहती हूँ। माँ माँ होती है सबको ये बताना चाहती हूँ। माँ माँ होती है सबको ये बताना चाहती हूँ। तो कैसी लगी आपको मेरी जो पोइट्री जो मेरे माँ पे लिखी है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए। क्योंकि अब मैं आपके भाव तो देख नहीं पा रही हूँ कि आप एंटरटेन हो रहे हैं इससे या नहीं, आपको अच्छी लग रही है या नहीं। तो कमेंट में मेरा साहस बनाए रखें। तो अब मैंने जो दूसरी पोइट्री लिखी है वो है, जो उसका टॉपिक है, शीर्षक है, वो है बेचारा बचपन। आप कभी कभी देखते हैं ना कि हम बस या ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तो कुछ बच्चे होते हैं जो मांगने के लिए आते हैं हमसे। कभी सर्दियों में हम पता नहीं कितने कपड़े पहने लगते हैं और उनके पास एक लिबास भी नहीं होता अपने शरीर को ढकने के लिए। लेकिन फिर भी देखो उन्हें ठंड भी नहीं लगती ना उन्हें गर्मी लगती है। जब गर्मी में हम छाता लेकर चल रहे होते हैं तब वो बिल्कुल नंगे शरीर पर भी वो धूप में ऐसे ही, छाँव में ऐसे ही, सर्दी में ऐसे ही, गर्मी में ऐसे ही चलते रहते हैं। तो वो भी बचपन होता है एक। हम अच्छे होते हुए भी अपनी जिंदगी को हमेशा कोसते रहते हैं। उनकी भी तो कोई जिंदगी होती है ना। तो ये मैंने कविता लिखी है बेचारा बचपन। तो आशा है कि आप सबको पसंद आएगी। तो कमेंट्स के जरिए मेरा साहस बनाए रखें, क्योंकि मैं फिर से बोल रही हूँ कि मैं आपके भाव तो देख नहीं पा रही हूँ। थैंक यू। बबीता शर्मा मेरी मम्मी हैं, थैंक यू मम्मी। सुरेंद्र पाल सोनी जी आपका भी धन्यवाद। तो मैं शुरू करती हूँ। बेचारा बचपन। वो मासूम सा पर बेचारा सा बचपन। वो मासूम सा पर बेचारा सा बचपन। मजबूर है वो जो नहीं वो प्यारा सा बचपन। मजबूर है वो जो नहीं वो बेचारा सा बचपन। फटे कपड़ों में तन को ढांपता सा बचपन। फटे कपड़ों में तन को ढांपता सा बचपन। सूनी आंखों से दिल में झांकता सा बचपन। सूनी आंखों से दिल में झांकता सा बचपन। अमीरों की जूठन में फूंक ढूंढता बचपन। अमीरों की जूठन में फूंक ढूंढता बचपन। नंगे पैरों गर्म सड़कों पर घूमता बचपन। नंगे पैरों सड़कों पर घूमता बचपन। गर्मी से जलता ठंड से ठिठुरता बचपन। गर्मी से जलता ठंड से ठिठुरता बचपन। बारिश से अपने आप को सिकुड़ता बचपन। कभी झाड़ू लगाता कहीं गाड़ी धोता बचपन। देखते हैं ना आप लोग, कहीं छोटे छोटे लोग मजदूरी करते, बच्चे छोटे छोटे से अपना पेट पालने के लिए सिर्फ। तो ये उन्हीं पे लिखी है कि कहीं झाड़ू लगाता तो कहीं गाड़ी धोता बचपन। कहीं झाड़ू लगाता तो कहीं गाड़ी धोता बचपन। कहीं आंसू से तन को भिगोता बचपन। कहीं आंसू से तन को भिगोता बचपन। बात बे बात यूं ही मार खाता बचपन। बात बे बात यूं ही मार खाता बचपन। अपने जख्म सबसे छिपाता बचपन। अपने जख्म सबसे छिपाता बचपन। चंद सिक्के के टुकड़े तभी पाता बचपन। चंद सिक्कों के टुकड़े तभी पाता बचपन। रूखी सूखी रोटी तभी खाता बचपन। रूखी सूखी रोटी तभी खाता बचपन। मन को बड़ा द्रवित कर जाता ऐसा बचपन। जब हम ऐसा देखते हैं तो मन को बड़ा द्रवित कर जाता ऐसा बचपन। जब भी सड़कों पर देखती हूँ ऐसा बचपन। जब भी मैं सड़कों पर देखती हूँ ऐसा बचपन। मुझको व्यथित कर जाता ऐसा बचपन। मुझको व्यथित कर जाता
ऐसा बचपन, तो ऐसा बचपन और ऐसे लोग बच्चों को देख के बहुत ही मन दुखी होता है। तो ये कविता उसी पे लिखी है। तो बचपन की बात कर ही रहे हैं तो कुछ मेरे बचपन पे भी मैंने एक कविता लिखी है, मैं वो भी पाठ करना चाहूंगी उसका भी, तो सुनिएगा। मुझे याद है कभी लड़ते थे कभी झगड़ते थे, मुझे याद है कभी लड़ते थे कभी झगड़ते थे, और इसका शीर्षक है कि मुझे याद है वो बचपन। तो सुनिएगा। हम बच्चे कट्टी से बट्टी होने का इंतजार करते थे, हम बच्चे कट्टी से बट्टी होने का इंतजार करते थे, झगड़ते थे तकरार करते थे, झगड़ते थे तकरार करते थे, एक दूजे पर फिर भी एतबार करते थे। और आजकल का बचपन देखो कितना लड़ते हैं। तो झगड़ते थे तकरार करते थे, फिर भी एक दूजे पर एतबार करते थे, रूठ जाते थे दूर जाते थे, रूठ जाते थे दूर जाते थे, फिर मुस्कुराकर प्यार का इजहार करते थे, फिर मुस्कुराकर प्यार का इजहार करते थे। हम बच्चे कट्टी से बट्टी होने का इंतजार करते थे, मिट्टी के घरौंदों को सपनों से सजाया करते थे। और कभी कभी तो वो मिट्टी के लड्डू बनाकर हम खेला करते थे। तो मिट्टी के घरौंदों को सपनों से सजाया करते थे। मुझे याद है हम बच्चे कितना हुड़दंग मचाया करते थे, मुझे याद है हम बच्चे कितना हुड़दंग मचाया करते थे, बेमतलब रूठा करते थे, बेमतलब रूठा करते थे, बेमतलब खिलखिलाया करते थे, बेमतलब रूठा करते थे, बेमतलब खिलखिलाया करते थे। कभी रोते थे और कभी रोते रोते हंसाया करते थे, कभी रोते थे और कभी रोते रोते हंसाया करते थे। मुझे याद है वो बचपन, कभी हम लड़ते थे कभी झगड़ते थे, और फिर कट्टी से बट्टी होने का इंतजार करते थे। जानबूझकर सबकी आंखों से ओझल होकर छुप जाया करते थे, जानबूझकर सबकी आंखों से ओझल होकर छुप जाया करते थे। सब होते थे परेशान और हम छुपकर मुस्कुराया करते थे, सब होते थे परेशान और हम सब छुप के मुस्कुराया करते थे। बेसिर पैर की कई कई बातें बनाया करते थे, बेसिर पैर की कई कई बातें बनाया करते थे, जिसे सोच के अब हंसी आती है अपने आप पर। बोल बोल कर माँ पापा का सिर खाया करते थे, बोल बोल कर माँ पापा का सिर खा जाया करते थे। मुझे याद है आज वो बचपन जब हम कट्टी से बट्टी होने का इंतजार किया करते थे। कभी हवाओं में पतंग उड़ाते तो कभी कागज की नाव बहाते थे, कभी हवाओं में पतंग उड़ाते तो कभी कागज की नाव बहाते थे। कभी पकड़कर एक दूसरे को बच्चों की रेल चलाते थे, कभी पकड़कर एक दूसरे को बच्चों की रेल चलाते थे। बीत गया बचपन बस यादें बाकी रह गई, बीत गया बचपन बस यादें बाकी रह गई। सच में ऐसा सब दुनिया में कहाँ मिलेगा, ऐसा दुनिया में दोबारा से कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं। तो कैसी लगी आपको मेरी बचपन पे ये जो रचना थी, बताते रहिए। तो इसी श्रृंखला में मेरी जो अगली पोइट्री मैंने लिखी है, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो नेक्स्ट पोइट्री है उसका शीर्षक है सपना। हम सबके जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई सपना होता है, और जो सपने देखते हैं और जो लोग सपने देखते हैं और देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। लेकिन सपने देखने का फायदा तब है जब उन सपनों को पूरा करने के लिए हमारे अंदर जज्बा हो। तो एक पोइट्री है जो मैंने लिखी थी, और ये पोइट्री मैंने लिखी थी जब लॉकडाउन लगा हुआ था। ये उस टाइम मैंने पोइट्री लिखी थी कि एक सपना है मेरा, इसे सच में जरूर करूंगी। तो आज आप सबके सामने बोलने का मौका प्राप्त हुआ है मुझे, तो सुनकर बताइएगा कि कैसी लगी। एक सपना है मेरा जिसे सच में जरूर करूंगी, एक सपना है मेरा जिसे सच में जरूर करूंगी। कौन कहता है कि बेटियां सिर्फ घर तक ही सीमित है, कौन कहता है कि बेटियां सिर्फ घर तक ही सीमित हैं। मैं एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच एक मिसाल जरूर करूंगी। एक सपना है मेरा जिसे सच में जरूर करूंगी। वैसे तो हूं मैं एक मध्यम परिवार से, अपने बारे में बता दूं आपको कि वैसे तो हूं मैं एक मध्यम परिवार से, लेकिन एक दिन हर अमीर इंसान का भी गर्व बनूंगी, लेकिन एक दिन हर एक इंसान का भी गर्व बनूंगी। एक सपना है मेरा इसे सच में जरूर करूंगी। मैं जानती हूँ कि अभी मैं कुछ नहीं, मैं जानती हूँ कि अभी मैं कुछ नहीं, लेकिन खुद को साबित कर एक नया इतिहास रचूंगी, लेकिन एक दिन खुद को साबित कर एक नया इतिहास रचूंगी। कुछ ऐसा कर गुजरने की चाह है मेरी,
कुछ ऐसा अगर गुजरने की चाह है मेरी, जिससे मैं खुद की नहीं अपने देश की भी एक पहचान बनाऊंगी, जिससे मैं खुद की ही नहीं अपने देश की भी एक पहचान बनूंगी। और एक सपना है मेरा जिसे सच में जरूर करूंगी। यूं तो हूं मैं एक साधारण सी लड़की, यूं तो हूं मैं एक साधारण सी लड़की, लेकिन एक दिन असाधारण लोगों में भी एक पहचान बनूंगी। लेकिन एक दिन एक असाधारण लोगों में भी अपनी पहचान बनूंगी। एक सपना है मेरा जिसे सच में जरूर करूंगी। उलझने तो बहुत है जिंदगी में मेरी, और सबकी जिंदगी में होती है। उलझने तो बहुत है जिंदगी में मेरी, लेकिन एक दिन इन उलझनों से सुलझ अपनी जिंदगी को देश के नाम करूंगी। उलझने तो बहुत है जिंदगी में मेरी, लेकिन एक दिन इन उलझनों से सुलझ अपनी जिंदगी को देश के नाम करूंगी। एक सपना है मेरा इसे सच में जरूर करूंगी। मेरे देश भारत में अब भी सम्मान नहीं पाती बेटियां, मेरे देश भारत में अब भी सम्मान नहीं पाती बेटियां, लेकिन मैं अब इस सोच को बदलकर ही आराम करूंगी। लेकिन मैं अब इस सोच को बदलकर ही आराम करूंगी। एक सपना है मेरा जिसे सच में जरूर करूंगी। सपने देखने का फायदा तब है जब हमारे मन में उसे पूरा करने की चाह हो, पूरा जज्बा हो कि हमें ये सपना देखा है तो इसे पूरा भी करेंगे। लेकिन हमारे में से कुछ ऐसे हैं जो सपना देखना तो पसंद करते हैं, लेकिन उनको पूरा करने के लिए कोई प्रयास नहीं करते। और हमेशा कुछ लोग ऐसे हैं जो आज की काम कल पे छोड़ देते हैं। तो इससे मैंने एक कविता लिखी अभी 3-4 दिन पहले ही। देखिए, हम में से कोई नहीं जानता कि हमारे पास कितनी सांस बाकी है। कोई नहीं जानता कि कौन सी रात आखिरी है। किसी को नहीं पता कि आज हम हैं तो कल हम जिंदा रहेंगे भी या नहीं। सिर्फ हमारी क्या होती है, एक उम्मीद होती है। तो यही उधेड़बुन मेरे दिल में हर वक्त लगी रहती है कि करना तो बहुत कुछ है, लेकिन इंतजार क्यों बाकी है। और इस उधेड़बुन के चलते ही मैंने एक कविता लिखी है जिसको मैंने नाम दिया है कि जिंदगी, मौत और सपना, इसका संगम तीनों का। तो बताइएगा कैसी लगी, और प्लीज आप कमेंट्स में बताते रहिए कि आपको मेरी कविताएं कैसी लग रही हैं। मुझे पता है कि ज्यादा अच्छी तो नहीं होगी, क्योंकि मेरा सिर्फ अभी प्रयास है लिखने का भी। मैं इतनी बड़ी कवित्री तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी प्रयास किया है। देखिए, शुरू करती हूँ मैं। जिंदगी जिसमें बहुत सारे सपने हैं और कुछ अनकही बात। जिंदगी जिसमें बहुत सारे सपने हैं और कुछ अनकही बात। पिंकी प्रजापति, थैंक यू। जिसमें संजोई है मैंने अपने जीवन की हर एक बात। जिंदगी जिसमें बहुत सारे सपने हैं और कुछ अनकही बात, जिसमें संजोई है मैंने अपने जीवन की हर बात। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बचा है जो करना है। और अभी अभी मुझे पता चला कि कल मुझे मरना है। अब महज एक दिन और एक रात बाकी है मेरे पास। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। करूं इस एक दिन को निहाल, या बैठ जाऊं डरकर और मौत का करूं इंतजार। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं इस एक दिन को निहाल, या बैठ जाऊं डरकर और मौत का करूं इंतजार। लेकिन अगर आज मैं बैठ गई तो मेरी पहचान खत्म हो जाएगी। और अगर आज मैं जाग गई तो जिंदगी मुझसे हो जाएगी। और अगर मैं आज जाग गई तो जिंदगी मुझसे हो जाएगी। तो अब क्या करूं? कोई बता सकता है? या अपने आप से भी आप सवाल कर सकते हैं कि मेरे पास कितने दिन बाकी हैं। क्या कोई बता सकता है कि मेरे पास कितने दिन बाकी है जिंदगी जीने के लिए, दुख पीने के लिए, परिवार के साथ बिताने को, जिंदगी से नाता निभाने को, अपने फर्ज अदा करने को, अपने कर्ज अदा करने को महज कितने दिन बाकी हैं? क्या कोई हमें बता सकता है? नहीं ना। और एक बात और, कि जब मौत आएगी मेरे पास तो मैं क्या करूं? उसे बताऊं अपनी बातें, या अपने संजोए हुए सपनों से? इसे सिर्फ मैंने भी देखा है और सिर्फ पूरा करने का सोचा है, या अपने संजोए हुए सपनों से करवाऊं मुलाकातें? क्या करूं? जब मौत आएगी मेरे पास तो मैं क्या करूं? उसे बताऊं अपनी बातें, या अपने संजोए हुए सपनों से करवाऊं मुलाकातें, या आज अपने सपनों की कली को उभार कर
अपने सपनों को संवार कर, अपनी मंजिल तक जाकर अपनी बाहें पूरी फैलाकर और फिर कहूं कि मौत अब लग जा गले, कि फिर कहूं कि मौत अब लग जा गले। क्योंकि सुना है मैंने कहीं कि जिंदगी की कोई गणित नहीं, क्योंकि सुना है मैंने कहीं कि जिंदगी की कोई गणित नहीं, इसमें कितने दिन बीते और कितने बचे इसमें कोई लिखित नहीं, कितने दिन बीते और कितने बचे इसमें कोई लिखित नहीं। लेकिन फिर भी मैं अब तक खामोश बैठी थी, लेकिन फिर भी मैं अब तक खामोश बैठी थी, सपनों से दूर जिंदा होते हुए भी मौत की आगोश में बैठी थी, सपनों से दूर जिंदा होते हुए भी मौत के आगोश में बैठी थी। और जब पता चला कि कल मुझे मरना है, और जब ये पता चला कि कल मुझे मरना है, तो लग रहा है कि अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, तो लग रहा है कि अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। तो ये थी मेरी कविता जिंदगी पर। और इसी के चलते देखो, कभी कभी क्या होता है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कभी कभी क्या होता है कि हमारे लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब हम बहुत दुखी हो जाते हैं। तो ये कभी कभी तो क्या होता है कि हम किसे कोसते हैं, अपनी जिंदगी को, अपने भगवान को और अपनी किस्मत को। हम ये कहते हैं ना कि भगवान तूने हमारी किस्मत कितनी खराब बनाई, तूने हमारी जिंदगी कितनी खराब बनाई। जबकि जिंदगी अगर खराब होती तो आज आप मुझे सुनना रहे होते और मैं आज आपको बैठ के यहाँ सुनाना रही होती। तो कभी कभी लेकिन ऐसा होता है कि हम बहुत स्ट्रेस्ड फील करते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं, तो हम अपनी जिंदगी को कोसते हैं। तो ये जब मैंने ये कविता लिखी थी तो उस टाइम थोड़ा मैं भी परेशान थी, तो मैंने इस कविता का नाम दिया है कि जिंदगी से कुछ शिकायतें। तो आशा है कि आप सबको पसंद आएगी। तो मैं शुरू करती हूँ। जिंदगी तुझसे कुछ कहना है मुझे, जिंदगी तुझसे कुछ कहना है मुझे, तू मुझे हर पल क्यों सताती है, तू मुझे हर पल क्यों सताती है, दुनिया के साथ मिलकर मुझे क्यों तड़पाती है, दुनिया के साथ मिलकर मुझे क्यों तड़पाती है। कुछ लम्हे कुछ रातें मुझे मेरे लिए भी जीने दे अब, कुछ लम्हे कुछ रातें मुझे मेरे लिए भी जीने दे अब, क्यों तू सब्र की उम्मीद से हर बार मुझे गिराती है, क्यों तू सब्र की उम्मीद से हर बार मुझे गिराती है। क्या तेरी कोई लड़ाई है मुझसे, जिंदगी से मैंने ये सवाल किया था, क्या तेरी कोई लड़ाई है मुझसे या सजा तू मेरे गुनाहों की दे जाती है, क्या तेरी कोई लड़ाई है मुझसे या सजा मेरे गुनाहों की दे जाती है। हाँ गुनाह बस इतना है मेरा कि तेरे हर जुल्म के बाद भी मेरे सांसों की क्षमा बुझ नहीं पाती है। हाँ गुनाह बस इतना है मेरा कि तेरे हर जुल्म के बाद भी मेरे सांसों की क्षमा बुझ नहीं पाती है। तो ये कविता मैंने लिखी थी जिंदगी पर। तो अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको थोड़ी सी बोर लग रही होंगी कविताएं, तो उनके लिए मैंने लिखा है। मैंने प्यार पे भी 2-3 कविताएं लिखी हैं जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो मैं वो भी सुनाना चाहूंगी आप सबको। जिसका टॉपिक मैंने दिया है कि तुम अब भी उससे प्यार करते हो ना, तो ये भी मैंने लिखा था, तो सोचा आप सबको ये भी सुना दूं। तो शुरू करती हूँ। वन साइडेड लव मीन्स एक तरफा प्यार, और जरूरी नहीं कि ये गलती हो। एक तरफा प्यार सब में हो सकता है। कभी कभी हमारी कोई फ्रेंड होती है जो हमें अच्छी लगती है, हम उससे बात करना चाहते हैं, और वो लड़का लड़की में भी हो सकता है, लड़की लड़की में भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमसे गलती हुई मिले। तो शुरू करती हूँ मैं कि तुम दूर तो हो लेकिन अब भी पास आने का इंतजार करते हो ना। शीर्षक है कि तुम अब भी उससे प्यार करते हो ना। तो शुरू करती हूँ। तुम दूर हो लेकिन अब भी पास आने का इंतजार करते हो ना, अपने से भी ज्यादा उसे दिल से प्यार करते हो ना, उसके मैसेज इग्नोर करने पर भी, उसके मैसेज इग्नोर करने पर भी उसके ऑनलाइन आने का इंतजार करते हो ना। वो देखे या ना देखे, वो देखे या ना देखे, अपने हर स्टेटस में उसका जिक्र बेशुमार करते हो ना। वो प्यार करे ना करे, तुम अब भी उससे प्यार करते हो ना। वो करे या ना करे, तुम अब भी उससे प्यार करते हो ना। वो चाहते हैं किसी और को, वो चाहते हैं किसी और को, तुम फिर भी उसका इंतजार करते हो ना। उसकी सारी फोटो सेव करके जब रातों में नींद ना आए, उसकी सारी फोटो सेव करके जब रातों में नींद ना आए, तो तुम तन्हा होते हुए भी उसका दीदार करते हो ना।
वो किस्मत में नहीं तुम्हारी, वो किस्मत में नहीं तुम्हारी, पर अपने हाथों की लकीरों में तुम उसकी तलाश करते हो ना। और अब मान भी जाओ कि वो करे या ना करे, तुम अब भी उससे प्यार करते हो ना। तो शुक्रिया। ये कविता मैंने लिखी थी प्यार पे, और एक इसी की श्रृंखला में एक और लिखी है मैंने। इसका टॉपिक मैंने दिया है कि आज शिद्दत से दिल चाह रहा है कि मैं आंखें खोलूं और सामने तुम हो। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई हमसे बहुत दूर होता है, जिसके हमारी जिंदगी में वापस आने की हम उम्मीद भी खो देते हैं, फिर उसके पास आने का हम सोचते ही रहते हैं। तो ये किसी के लिए भी हो सकता है। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए टॉपिक अपना शुरू करती हूँ कि आज शिद्दत से दिल चाह रहा है कि मैं बंद आंखें खोलूं और सामने तुम हो। आज शिद्दत से दिल चाह रहा है कि मैं बंद आंखें खोलूं और सामने तुम हो। ये चाहते हुए भी कि दिल धोखे में है, ये चाहते हुए भी कि दिल धोखे में है और धोखेबाज तुम हो। ये चाहते हुए भी कि दिल धोखे में है और धोखेबाज तुम हो। कि आज बहुत दिन बाद दिल ने खुद से सवाल किया है, कि आज बहुत दिन बाद दिल ने खुद से सवाल किया है कि तुम चाहते तो उनको बेइंतहा हो, कि तुम चाहते तो उनको बेइंतहा हो, फिर क्यों ये दिखावा बेशुमार किया है। कि तुम चाहते तो उनको बेइंतहा हो, फिर क्यों ये दिखावा बेशुमार किया है। कि तुम कहते हो कि तुम भूल गए उन्हें, कि तुम कहते हो कि तुम भूल गए उन्हें, फिर क्यों ये रोने का ड्रामा हर बार किया है। कि फिर क्यों ये रोने का ड्रामा हर बार किया है। और अगर नहीं है मोहब्बत उनसे, और अगर नहीं है मोहब्बत उनसे, तो तुम क्यों उनके ख्यालों में गुम हो। और दिल खुद से सवाल कर रहा है कि अगर नहीं है मोहब्बत उनसे, तो तुम क्यों उनके ख्यालों में गुम हो। आज शिद्दत से दिल चाह रहा है कि मैं बंद आंखें खोलूं और सामने तुम हो। तो कैसी लग रही है कविता आपको कमेंट में बताते रहिए, क्योंकि आदत तुमको भी हो चुकी है बार बार धोखा खाने की। क्योंकि आदत तुमको भी हो चुकी है बार बार धोखा खाने की। ना चाहते हुए भी अपना दिल उस लापरवाह को दे जाने की, ना चाहते हुए भी अपना दिल उस लापरवाह को दे जाने की। पर फिर भी तुम बार बार अपना दिल तोड़वाने को तैयार हो, पर फिर भी तुम बार बार अपना दिल तोड़वाने को तैयार हो। पता होते हुए भी कि उसे नहीं मोहब्बत तुमसे, दिल उसी से लगाने को तैयार हो। पता होते हुए भी कि उसे नहीं मोहब्बत तुमसे, दिल उसी से लगाने को तैयार हो। अपने प्यार को किसी नासमझ के सामने इस कदर से झुकाने को तैयार हो। तो अपने प्यार को किसी नासमझ के सामने इस कदर झुकाने को तैयार हो। अपने अश्कों को बेकीमती समझकर उसके लिए बहा बैठे हो। तुम अपने अश्कों को बेकीमती समझकर उसके लिए बहा बैठे हो। पर जरूरी नहीं कि तुम्हें सच्ची मोहब्बत है तो मुकम्मल भी जरूर हो। पर जरूरी नहीं कि तुम्हें सच्ची मोहब्बत है तो मुकम्मल भी जरूर हो। क्योंकि मुकम्मल तो बस कहानियां होती हैं, क्योंकि मुकम्मल तो बस कहानियां होती है, और जो मोहब्बत अक्सर अधूरी रह जाती है। कि मुकम्मल तो बस कहानियां होती है और मोहब्बत अक्सर अधूरी रह जाती है। तो ये उसी पे लिखा है कि जरूरी नहीं कि तुम्हें सच्ची मोहब्बत है तो मुकम्मल भी जरूर हो, क्योंकि मुकम्मल तो बस कहानियां होती हैं और मोहब्बत अक्सर अधूरी रह जाती है। तो आज शिद्दत से दिल चाह रहा है कि मैं बंद आंखें खोलूं और सामने तुम हो। उसे ऑनलाइन देखकर तुमसे रहा नहीं जाता। वो जब ग्रीन पॉइंट आता है ना, तो उसे ऑनलाइन देखकर तुमसे रहा नहीं जाता। वो हो किसी दुख में तो तुमसे सहा नहीं जाता। उसे ऑनलाइन देखकर तुमसे रहा नहीं जाता। वो हो किसी दुख में तो तुमसे सहा नहीं जाता। और फिर तुम कहते हो कि तुम उससे नफरत बेशुमार करते हो। और फिर तुम कहते हो कि तुम उससे नफरत बेशुमार करते हो। दिल की बात अनसुनी करके प्यार करते हुए भी क्यों इनकार करते हो। दिल की बात अनसुनी करके प्यार करते हुए भी क्यों इनकार करते हो। तुम्हारे हर लफ्ज में वो है, तुम्हारे हर लफ्ज में वो है, इसलिए तुम अब जुबान पर ताला लगाए बैठे हो। तुम्हारे हर लफ्ज में वो है, इसलिए अब तुम अपने जुबान पर ताला लगाए बैठे हो। नहीं बांटना चाहते किसी और दिल से, नहीं बांटना चाहते किसी और से अपने मजबूर दिल की दास्तां। इसलिए खामोशी को ही हम राज अपना बनाए बैठे हो। इसीलिए खामोशी को ही हम राज अपना बनाए बैठे हो। तो शिद्दत से दिल चाह रहा है कि मैं बंद आंखें खोलूं और सामने तुम हो। तो इस श्रृंखला में एक और कविता है, लास्ट ही है ये, जो मैंने प्यार पे लिखी है, तो मैं ये भी सुनाना चाहूंगी। तो ये पोएट्री रिलेट करती है आजकल के रिलेशनशिप्स को। तो जो ये पोएट्री है रिलेट करती है आजकल के रिलेशनशिप्स को। तो बस मैं शुरू करती हूँ कि बहुत हो गया प्यार, अब नफरत भी तुमसे बेशुमार करेंगे।
शीर्षक है बहुत हो गया प्यार, अब नफरत भी तुझसे बेशुमार करेंगे। शायद मेरे प्यार के लायक नहीं था तू, शायद मेरे प्यार के लायक नहीं था तू, तभी ऊपर वाले ने तुझे इतना बेशर्म बनाया होगा। शायद मेरे प्यार के लायक नहीं था तू, तभी ऊपर वाले ने तुझे इतना बेशर्म बनाया होगा कि जब मैं रो रही थी तो मेरे अश्कों का पानी तेरे सपनों में तो आया होगा। कि जब मैं रो रही थी तो मेरे अश्कों का पानी तेरे सपनों में तो आया होगा। लेकिन अब हम भी उन कीमती अश्कों का हिसाब करेंगे, और बहुत हो गया प्यार, अब नफरत भी तुझसे बेशुमार करेंगे। मुझे याद है आज भी वो बातें, वो उलझी और दिमागी मुलाकातें, जिसमें तूने झूठे वादे हजार किए थे। मैं तो मना करती ही थी, लेकिन हमेशा तूने मुझे बहलाने को बहाने भरमार किए थे। मगर सच तेरा इस कदर सामने आएगा कि तूने कभी सोचा भी ना होगा कि ये पासा इस तरह से पलट जाएगा। और हाँ, एक बात और, पहले हर पल डरती थी मैं तुझे खोने से, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता तेरे होने या ना होने से। और तुझे बहुत घमंड है ना, और गुरूर है ना अपने आप पर, अब तेरे ऐसे घमंड और गुरूर को हम चकनाचूर करेंगे। और अब बहुत हो गया प्यार, अब नफरत भी तुझसे हम बेशुमार करेंगे। तो हमारी तो कोई बात नहीं, हमें तो शायद हमारी गलती का अंजाम मिला था। तुझसे मोहब्बत कर दिल को आराम के बाद इस बेवफाई का पैगाम मिला था। पर मेरे टूटे दिल को हमेशा ये मलाल रहेगा। मोहब्बत की ही क्यों तुझसे हमेशा ये सवाल रहेगा। पर अगर ये सवाल सवाल ही रहा तो हम अपने आप को इस कदर बना लेंगे। जहाँ रहता था प्यार तेरा फूलों की तरह, वहाँ तुझसे नफरत के कांटे हम उगा लेंगे। वैसे तो तू इस लायक नहीं, पर दिल ने फिर भी तेरे लिए एक बात कही है कि तुम पसंद तो अब भी हो पर नफरत भी कम नहीं है। तो कैसी लगी कविताएं बताते रहिए। अभी मेरा लिखने का प्रयास ही है, कुछ गलती हो कहीं तो माफी चाहती हूँ। तो अगली कविता मैंने लिखी है तेरी बातें। कई बार हम किसी को कितना भी भूलना चाहें, भूल नहीं पाते। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे दिल के बहुत पास होते हैं, और कई बार ऐसे होता है कि मतलब हम भूलना भी चाहते हैं, लेकिन हर एक बात में, हर एक पल में कोई ना कोई ऐसी बात होती है कि हमें वो बातें याद आती रहती हैं। तो ये कविता उससे रिलेट करते हुए लिखी है मैंने, तो होप कि आप लोगों को अच्छी लगे। मुझे हर रूप में भाती हैं तेरी बातें, हर लम्हा याद आती हैं तेरी बातें। मेरी रूह जब जिस्म से अलग होने लगे, मुझे फिर से जिंदा कर जाती हैं तेरी बातें। तू मेरे इतने करीब तो ना था कभी, फिर क्यों मेरे करीब आती हैं तेरी बातें। मैं अपने मन को करती हूँ काबू मुश्किल में,
मैं अपने मन को करती हूँ काबू बेमुश्किल, जाने क्यों मन को बहकाती हैं तेरी बातें, और मुझे हर रूप में भाती हैं तेरी बातें। दिल में कैसे उतर जाती हैं तेरी बातें, दिल में कैसे उतर जाती हैं तेरी बातें, हर पल हर घड़ी हर लम्हा याद आती हैं तेरी बातें, हर पल हर घड़ी हर लम्हा याद आती हैं तेरी बातें। सांस लेने की वजह न बची, सांस लेने की वजह न बची, फिर भी दिल को धड़काती हैं तेरी बातें। सांस लेने की वजह न बची, फिर भी दिल को धड़काती हैं तेरी बातें। तेरी बातें महक बन के समाई है मुझ में, तेरी बातें महक बनकर समाई है मुझ में, मेरे आंगन को महकाती हैं तेरी बातें, मेरे आंगन को महकाती हैं तेरी बातें। मुझको एहसास न था कि मैं जिंदा हूँ कि नहीं, मुझको एहसास न था कि मैं जिंदा हूँ कि नहीं, जिंदा होने का एहसास कराती हैं तेरी बातें। गमों के साथ में तन्हा उदास होते हुए भी, गमों के साथ में तन्हा और उदास होते हुए भी होठों की मुस्कान बन जाती हैं तेरी बातें, मुझे हर रूप में भाती हैं तेरी बातें। शुक्रिया। चलिए अब ये तो ख़त्म हो गया। अब जो मेरी पोइट्री का नेक्स्ट टॉपिक है वो देखो ये है। अब आजकल आप न्यूज़ में सुन रहे हैं कि किसानों के ऊपर कितनी आवाज़ें उठ रही हैं, बेचारों किसानों को अपना हक भी नहीं मिल रहा। तो ये कुछ मैंने उस पर लिखी थी। ये जो प्यार और वाली पोइट्री तो मैंने आप लोगों को बीच में एंटरटेन करने के लिए सुनाई। तो कभी बचपन में मैंने कहीं पोयम पढ़ी थी कि जय जवान जय किसान, शायद आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। लेकिन आज उन किसानों की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर मेरा मन बहुत दुखी होता है, और ऐसी दुखी मन से मैंने एक कविता लिखी है ये, और आशा है कि आप सभी को पसंद आएगी। और कहीं मेरे वर्ड्स में कोई गलती हो तो प्लीज़ उसको नज़रअंदाज करके आप प्लीज़ मेरे भावों को समझें। तो पोइट्री का टॉपिक मैंने दिया है अन्नदाता। झुलसकर तपती गर्मी में ठिठुरकर ठंडी रातों में, झुलसकर तपती गर्मी में ठिठुरकर ठंडी रातों में, सहलाता छाले पैरों के छुपाता घाव हाथों के। झुलसकर तपती गर्मी में ठिठुरकर ठंडी रातों में, सहलाता छाले पैरों के छुपाता घाव हाथों के, वो कम नहीं किसी देव से अन्नदाता कहलाता है, वो कम नहीं किसी देव से अन्नदाता कहलाता है। झुलसकर तपती गर्मी में ठिठुरकर ठंडी रातों में, सहलाता छाले पैरों के छुपाता घाव हाथों की, वो कम नहीं किसी देव से अन्नदाता कहलाता है। फिर क्यों है ये विपदा कि वो फांसी लगाता है, फिर क्यों है ये विपदा कि वो फांसी लगाता है। कभी बारिश हुई ज्यादा तो कभी धरा पर बूंद न बरसी, कभी बारिश हुई ज्यादा तो कभी धरा पर बूंद न बरसी, कभी बिगड़ी फसल सारी तो कभी लहलाने को है तरसी, कभी बिगड़ी फसल सारी तो कभी लहलाने को है तरसी। मेहनत करे कितनी भी कीमत कम ही पाता है, मेहनत करे कितनी भी कीमत कम ही पाता है। कैसे चुकाए कर्ज सूद बढ़ता ही जाता है, कैसे चुकाए वो कर्ज सूद बढ़ता ही जाता है। और अगर वो सोचे कि वो बेचकर जमीन कर्ज चुकाएगा, और अगर वो सोचे कि वो बेचकर अपनी जमीन कर्ज चुकाएगा, तो एक बात बताओ कि वो कैसे रहेगा जिंदा, कैसे चलेगा उसका घर, और वो स्वयं क्या खाएगा। कि कैसे रहेगा जिंदा, कैसे चलेगा घर, और वो स्वयं क्या खाएगा। सोचो जरा इस पर थोड़ा विचार करो, सोचो जरा इस पर थोड़ा करो विचार, क्यों अन्न उगाकर भी वो भूखा रहता है हर बार। ना समझो केवल अन्न ये मेहनत किसी की है, ना समझो केवल अन्न ये मेहनत किसी की है। करो कोशिश मिले उसको उतना जितना उसका हक है, करो कोशिश मिले उसको उतना जितना उसका हक है। नहीं तो ना मिलेंगे खेत ना फसलें, इसमें ना कोई शक है, नहीं तो ना मिलेंगे खेत और ना फसलें, इसमें ना कोई शक है। तो ये थी। और आपने सुना होगा कि थोड़े दिन पहले किसानों के ऊपर उंगलियां उठी थी कि जो लाल किले पर 26 जनवरी वाले दिन जो हरकत हुई थी वो किसानों ने की थी। तो मेरे हिसाब से सिर्फ किसानों को उन्हें नाम दिया गया था, क्योंकि किसान ऐसा कर ही नहीं सकते। तो ये 2-3 लाइनें हैं जो मैंने उसी पे लिखी हैं कि दिल्ली का दिल दहलाने को, दिल्ली का दिल दहलाने को, नफरत की आग जलाने को, देश की आन लुटाने को, फिर राय नापाक दरिंदे भारत की आन चुकाने को। दिल्ली का दिल दहलाने को, नफरत की आग जलाने को, देश की आन लुटाने को, फिर आए नापाक दरिंदे भारत की आन चुकाने को।
रो रही है भारत माता देखो अपने भाग पर, रो रही है भारत माता देखो अपने भाग पर, रोटी सेक रही है दुनिया नफरत की आग पर। रो रही है भारत माता देखो अपने भाग पर, और रोटी सेक रही है दुनिया नफरत की आग पर। फिर से आज शहीद हुआ है भारत देश का लाल, फिर से आज शहीद हुआ है भारत देश का लाल, फिर से रो रही कोई अबला अपने उजड़े सुहाग पर, फिर से रो रही कोई अबला अपने उजड़े सुहाग पर। तो जो खाद करे जवान पर वो किसान नहीं हो सकता। जिसमें मैंने आपको बताया कि मैं उसी पे लिखी है मैंने ये, कि जो खाद करे जवान पर वो किसान नहीं हो सकता, जय जवान जय किसान का मान नहीं हो सकता। कि जो घात करे जवान पर वो किसान नहीं हो सकता, जय जवान जय किसान का मान नहीं हो सकता। वो है कोई दुर्योधन जो शतरंज बिछा रहा है, वो है कोई दुर्योधन जो शतरंज बिछा रहा है, लेकर आड़ अन्नदाता की दुश्मन को जिता रहा है, लेकर आड़ अन्नदाता की दुश्मन को जिता रहा है। लेकिन उसे खबर क्या कि ये भारत की भूमि है, लेकिन उसे खबर है क्या कि ये भारत की भूमि है। नापाक इरादों की चाल ना सफल हो सकी है, नापाक इरादों की चाल यहाँ कभी ना सफल हो सकी है। कितना लहू बहा तब जाकर आजादी पाई है हमने, कितना लहू बहा तब जाकर आजादी पाई है। यूं ही कैसे तिरंगा झुका सका यहाँ कोई है, यूं ही थोड़ी ना तिरंगा को यहाँ झुका सका कोई, है ना। तो कैसी लगी कविता बताते रहिए। तो इसके बाद दूसरी कविता पढ़ती हूँ मैं। एक कविता मैंने वो लिखी है पर्यावरण पर। तो देखो, मेरी कविता सुनने से पहले 2 लाइनें सुनो। कि कैमरे में कैद कर लो जिंदगी, कैमरे में कैद कर लो जिंदगी, वो चिड़िया की चहचहाट, वो चिड़िया की चहचहाट, वो जुगनू की टिमटिमाहट। कि कैमरों में कैद कर लो जिंदगी, वो चिड़िया की चहचहाट, वो जुगनू की टिमटिमाहट, वो हवा की ससराहट। शायद वो देखने को ना मिले फिर, शायद वो देखने को ना मिले फिर, क्योंकि पर्यावरण अब बदल रहा है, क्योंकि पर्यावरण अब बदल रहा है। तो शुरू करती हूँ। देखिए, प्रकृति जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो प्रकृति की सुनिए। प्रकृति मानव सभ्यता की अमूल्य निधि है, प्रकृति मानव सभ्यता की अमूल्य निधि है, जिसका सुंदर रूप हम सबके जीवन में 4 चांद लगा देता है, और उसी का विकराल रूप संपूर्ण मानव सभ्यता का अंत करने में भी सक्षम है। ये बात आप जानते हैं। तो शुरू करती हूँ मैं। कि ना पखियां होंगी ना कलियां होंगी, ना बगियां होंगी ना कलियां होंगी, ना भंवरे होंगे ना तितलियां होंगी, ना भंवरे होंगे ना तितलियां होंगी। सूना आंगन होगा सब, सूना आंगन होगा सब, ना महकती कलियां होंगी, सूना आंगन होगा सब, ना महकती कलियां होंगी। ना होंगे पेड़ धरा पर, ना होंगे पेड़ धरा पर, तो कहाँ चिड़ियों का बसेरा होगा। बताइए, ना होंगे पेड़ धरा पर तो कहाँ चिड़ियों का बसेरा होगा। अगर हम न समझे तो धरती माता की खुशियाँ सब छिन जाएगी, अगर हम न समझे तो धरती माता की खुशियाँ सब छिन जाएगी। वो बारिश में नहाना सर्दी में धूप का खिल जाना, वो बारिश में नहाना सर्दी में धूप का खिल जाना। क्या हमें बसंत में फूलों का खजाना मिल पाएगा। बताइए, क्या हमें बसंत में फूलों का खजाना मिल पाएगा। ना संभले अगर हम तो खुशबू का बिखरना कब हो पाएगा, न संभले अगर हम तो खुशबू का बिखरना कब हो पाएगा। बस ये कुछ लफ्ज़ ही नहीं थे मेरे, आरज़ू थी मेरी, ये बस लफ्ज़ ही नहीं थे मेरे, आरज़ू थी मेरी। माँ धरा से उसकी सुंदरता दूर ना करें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि माँ धरा से उसकी सुंदरता दूर ना करें, बर्बाद करके पर्यावरण को उसे रोने पर मजबूर ना करें, बर्बाद करके पर्यावरण को उसे रोने पर मजबूर ना करें। जब आने वाले बच्चे कोई चित्र सुंदर बनाएंगे, क्या आपने कभी सोचा कि जब आने वाले बच्चे कोई चित्र सुंदर बनाएंगे तो सफेद काले रंग के सिवा वो रंग कौन सा भर पाएंगे। कभी सोचा आपने कि जब आने वाले बच्चे कोई चित्र सुंदर बनाएंगे तो सफेद काले रंग के सिवा रंग कौन सा भर पाएंगे। ना होगा इंद्रधनुष और ना रंग फूलों के खिल पाएंगे। तब क्या वो बच्चे महत्व रंगों का जीवन में समझ पाएंगे। बताइए, तब क्या वो बच्चे महत्व रंगों का जीवन में समझ पाएंगे। चलिए खैर, ध्यान दीजिएगा और विचार जरूर कीजिएगा। अंत करते हुए ये कहना चाहूंगी कि पृथ्वी के दर्द को कोई मानव ना समझ पाया, कि पृथ्वी के दर्द को कोई मानव ना समझ पाया। सबने हरित पृथ्वी को बंजर बनाया,
किस सबने हरी पृथ्वी को बंजर बनाया, स्वस्थ पृथ्वी ने जब खुद को प्रदूषण का रोगी पाया। स्वस्थ पृथ्वी ने जब खुद को प्रदूषण का रोगी पाया, तब उसे निरोग करने ही कोरोना जैसा वायरस आया। तो उसे निरोग करने ही कोरोना जैसा वायरस आया। देखा था ना आपने, जब कोरोना वायरस के जब टाइम पे जब लॉकडाउन हुआ था, तो हमें जगह जगह पर इंद्रधनुष और जगह जगह पर माउंटेन्स पहाड़ दिखने लगे थे। तो वो क्या था? वो प्रकृति की माया थी। जब सब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब बंद थे, तो प्रकृति ने अपना एक अलग रूप दिखाया था, और हमारा जो पर्यावरण था वो भी कितना शुद्ध हो गया था। तो ये उसी पे लिखी थी कि नदी स्वच्छ हवा स्वच्छ, नदी स्वच्छ हवा स्वच्छ, इस बीमारी ने वो कर दिखाया। तो एक प्रकृति का एक ये भी प्रकृति ने हमें चेतावनी ही दी थी कि नदी स्वच्छ हवा स्वच्छ, इस बीमारी ने वो कर दिखाया जो बड़े से बड़ा नेता पैसे द्वारा भी ना कर पाया। जो बड़े से बड़ा नेता पैसे द्वारा भी ना कर पाया। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब डरना इससे अत्यंत नहीं, इसीलिए डरिए नहीं, ये मानव सभ्यता का अंत नहीं। इसीलिए डरिए नहीं, ये मानव सभ्यता का अंत नहीं। सभी का शुक्रिया मेरा हौसला ऐसे बनाए रखने के लिए कमेंट्स के जरिए। तो एक कविता मैंने लिखी है भाई बेबी, मेरा छोटा भाई है, ये कविता मैंने उसको डेडिकेट की थी। तो मैं शुरू करती हूँ। तो ये रिश्ता है भाई बहन के प्यार का, तो ये रिश्ता है भाई बहन के प्यार का, कुछ अपनेपन का कुछ तकरार का। तो ये रिश्ता है भाई बहन के प्यार का, कुछ अपनेपन का कुछ तकरार का। ये बंधन ये रिश्ता सबसे अलग संसार का, ये बंधन ये रिश्ता सबसे अलग संसार का। मुझको सबसे बड़ी नियामत मिली, मुझको सबसे बड़ी नियामत मिली, छोटे भाई के रूप में खुदा की इनायत मिली। मुझको सबसे बड़ी इनायत मिली, छोटे भाई के रूप में खुदा की इनायत मिली। कुछ खट्टा मीठा कुछ इमली के पानी सा, कुछ खट्टा कुछ मीठा कुछ इमली के पानी सा, रिश्ता है हमारा नदियों की रवानी सा। कुछ खट्टा कुछ मीठा इमली के पानी सा, रिश्ता है हमारा नदियों की रवानी सा। मुझको वो कभी डराता, मुझको वो कभी डराता, फिर भी दिल को भाता। मुझको वो कभी डराता, फिर भी दिल को भाता। कभी छेड़ता कभी रुलाता, फिर खुशियों सा घुल मिल जाता। कभी छेड़ता कभी रुलाता, फिर खुशियों सा घुल मिल जाता। वो मेरी तीखी जिंदगानी सा, वो मेरी तीखी जिंदगानी सा। माँ से मेरी करे शिकायत, माँ से मेरी करे शिकायत, और काम पड़े तो करे खुशामद। कभी वो बड़ा ज्ञानी बन जाता, कभी लगे नीरा ज्ञानी सा। कभी वो बड़ा ज्ञानी बन जाता, तो कभी लगे नीरा अज्ञानी सा। मेरी चीजें कभी छुपाता, वो मेरी चीजें कभी छुपाता, पूछूं तो फिर मुझे बहुत सताता। वो मेरी चीजें कभी छुपाता, और पूछूं तो फिर मुझे बहुत सताता। पर लगता बहता पानी सा, पर लगता बहता पानी सा। मेरी पसंद की चीजें लाता है, मेरी पसंद की चीजें लाता है, और मुझे ललचा कर खुद खा जाता है। वो मेरी पसंद की चीजें लाता है, और मुझे ललचा कर खुद खा जाता है। मेरे जीवन की खुशियाँ उससे रोशन करता मेरा जीवन भोर सुहानी सा। मेरे जीवन की खुशियाँ उससे रोशन करता मेरा जीवन भोर सुहानी सा। वो नित्य नए रंग दिखलाता है, वो नित्य नए रंग दिखलाता है। मुझको बुद्धू बना बना कर अपने सारे काम करवाता है। वो नित्य नए रंग दिखलाता है, और मुझे बुद्धू बना बना कर अपने सारे काम करवाता है। फिर भी खुश हूँ इससे, फिर भी खुश हूँ इससे, इससे है घर की रौनक। बिन इसके है जीवन मेरा बिल्कुल बेमानी सा, बिन इसके है जीवन मेरा बिल्कुल बेमानी सा। तो ये रिश्ता है भाई बहन के प्यार का, कुछ अपनेपन का कुछ तकरार का। तो आप सभी का शुक्रिया, ऐसे ही बने रहें। तो एक कविता मैंने और लिखी थी, बस लास्ट 2 या 1-2 कविता मैं आप सबके सामने और पढ़ूंगी। मुझे पता है कि आप लोग अपना कीमती वक्त मुझे दे रहे हैं। तो इस कविता का शीर्षक मैंने दिया था सच्चा प्यार। तो बदल जाए जमाना मगर ये प्रीत ना बदले, बदल जाए जमाना मगर ये प्रीत ना बदले, हर जन्म तुझको चाहने की मेरी रीत ना बदले। बदल जाए जमाना मगर ये प्रीत ना बदले, हर जन्म तुझको चाहने की ये मेरी रीत ना बदले। बदल जाए बेशक मेरा फसाना ये जिंदगी कभी, बदल जाए बेशक मेरा फसाना ये जिंदगी कभी, मेरी लबों पर ठहरा चाहत का गीत ना बदले। मेरी लबों पर ठहरा चाहत का गीत ना बदले। बदल जाए जमाना मगर ये प्रीत ना बदले। हाथों में मेरे रहे हाथ तेरा हमदम, हाथों में मेरे रहे हाथ तेरा हमदम, हर राह पर हमराही मेरा ही तू रहे, हर राह पर हमराही मेरा ही तू रहे।
बदल जाए फिजाएं बेशक हवा का रुख बदले, बदल जाए फिजाएं बेशक हवा का रुख बदले, इल्तिजा है खुद से मेरा मीत न कभी बदले, इल्तिजा है खुद से मेरा मीत न कभी बदले, मोहब्बत की राहों में इल्तिजा इतनी ही है, मोहब्बत की राहों में इल्तिजा इतनी ही है, थाम लो हाथ तुम प्रीत अगर तुम्हें भी मेरे जितनी ही है, थाम लो ये हाथ तुम अगर प्रीत तुम्हें भी मेरे जितनी ही है। क्योंकि यहाँ बोली लगती है रिश्ते की, क्योंकि यहाँ बोली लगती हर रिश्ते की, हर सपने का खरीदार है, क्योंकि यहाँ बोली लगती हर रिश्ते की, हर सपने का खरीदार है, अपने अपनों से शर्मिंदा है कैसी घटिया सोच यहाँ है, अपने अपनों से शर्मिंदा है कैसी घटिया सोच यहाँ है, कैसा ये संसार है, पूजे जाते पाखंडी प्रभु की महिमा अपरंपार है, पूजे जाते पाखंडी प्रभु की महिमा अपरंपार है, मुख पर कुटिल मुस्कान लिए रावण के अवतार है, मुख पर कुटिल मुस्कान लिए यहाँ रावण के अवतार है, माना अच्छे लोग यहाँ पर, माना अच्छे लोग यहाँ पर फिर अच्छाई हारे क्यों हर बार है, माना अच्छे लोग यहाँ पर फिर अच्छाई क्यों हारे हर बार है, क्यों उठा नहीं सकते अपनी आवाज कि हम दुनिया के कर्जदार हैं, क्यों उठा नहीं सकते अपनी आवाज कि हम दुनिया के कर्जदार हैं, मन में बेशक खुशी रहे या ना रहे पर मनता हर त्योहार है, मन में बेशक खुशी रहे या ना रहे पर मनता हर त्योहार है, चुपचाप सहो सब सहते जाओ, चुपचाप सहो सब कहते जाओ, क्योंकि ये हमारे संस्कार हैं, क्योंकि ये हमारे संस्कार हैं। अब ये आखिरी कविता का पाठ करूंगी मैं, कि इसका शीर्षक मैंने दिया है कि क्यों मैं बड़ी हो गई। ये कविता जो है स्पेशली मेरे मम्मी पापा के लिए है कि क्यों मैं बड़ी हो गई। तो सुनिएगा, मेरी मम्मी तो सुन ही रही हैं। कल ही तो सोई थी माँ की गोद में, कल ही तो सोई थी माँ की गोद में, आँख खुली तो सबने बोला कि अब तू बड़ी हो गई, कल ही तो सोई थी माँ की गोद में, आँख खुली तो सबने बोला कि तू अब बड़ी हो गई। बड़ी मुश्किल है और दिल है बच्चा, बड़ी मुश्किल है और दिल है बच्चा, और मैं जवानी की दहलीज पर खड़ी हो गई, बड़ी मुश्किल है और दिल है बच्चा, और मैं जवानी की दहलीज में खड़ी हो गई। कल ही तो सोई थी माँ की गोद में और आँख खुली तो सबने बोला कि तू बड़ी हो गई, कल ही तो सोई थी माँ की गोद में और आँख खुली तो सबने बोला कि तू अब बड़ी हो गई। कल तक पापा के कंधों पर घूमती थी, कल तक पापा के कंधों पर घूमती थी, कल तक मैं मतवाले मन से झूमती थी, कल तक पापा के कंधों पर घूमती थी, कल तक मैं मतवाले मन से झूमती थी। कभी माँ से कभी पापा से डरा करती थी, कभी माँ से तो कभी पापा से डरा करती थी, कभी खुद गुस्सा होती थी तो कभी उनको मनाती थी। लेकिन कल ही तो सोई थी माँ की गोद में और आँख खुली तो सबने बोला कि अब तू बड़ी हो गई। कभी बहल जाती कभी उनको बहलाती, कभी बहल जाती तो कभी उनको बहलाती, कभी बातें भाई से हजारों किया करती थी, कभी बहल जाती तो कभी उनको बहलाती, कभी बातें भाई से हजारों किया करती थी। आज लगता है कितनी जिंदगी हसीन जिया करती थी, आज लगता है कि वो जिंदगी कितनी हसीन जिया करती थी। आज भी मचलता है मन माँ थपकी देकर सुलाए, आज भी मचलता है मन कि माँ थपकी देकर सुलाए। मैं उनके कंधों पर रखूं सर और वो मेरे पास बैठ जाए, मैं उनके कंधों पर रखूं सर और वो मेरे पास बैठ जाए। पापा की हर डांट याद आती है जो हक से समझाते थे, पापा अब भी वो बचपन वाली डांट याद आती है जो आप हक से समझाते थे और कभी कभी थप्पड़ भी लगा देते थे। नहीं मुझको होना बड़ा मुझे बच्चा ही रहना है, नहीं मुझको होना बड़ा मुझे बच्चा ही रहना है। बड़ी होती दुनिया का ये सच बहुत घिनौना है, बड़ी होती दुनिया का ये सच बहुत घिनौना है। लोग यहाँ मतलब के साथी हैं, लोग ही क्या पल में दुनिया भी बदल जाती है, लोग यहाँ मतलब के साथी हैं और लोग ही क्या यहाँ तो दुनिया भी बदल जाती है। जिसके बस प्यार आपका निश्चल मोती है, बस प्यार आपका निश्चल मोती है, जिसके लिए दुनिया बहुत रोती है, जिसके लिए दुनिया बहुत रोती है। क्योंकि माँ बाप की कमी का वही बता सकते हैं जिनके पास माँ बाप नहीं है। तो आपके पास माँ बाप है तो उनके रिस्पेक्ट कीजिए। तो कल ही तो सोई थी माँ की गोद में, आँख खुली तो सबने बोला कि अब मैं बड़ी हो गई। तो आशा है आप सबको मेरी कविता पसंद आई होगी। तो कविताएं तो अब थोड़ी सी मैंने एक दो शायरी लिखी हैं, वो भी सुना देती हूँ मैं आपको इसी के बीच, क्योंकि फिर पता नहीं दोबारा मौका मिले ना मिले आप सबके साथ अपने जो विचार हैं वो साझा करने का। तो ये दो लाइनें मैंने उनके लिए लिखी थी
जो लोग दूसरे के जीवन में बहुत टांग अड़ाते हैं, कई लोग क्या आदत होती है ना कि अपना तो घर बसाना है, दूसरा को नहीं बसने देते। तो ये उन्हीं के लिए लिखी थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी की खुशी को देख ही नहीं पाते। वो सुना है ना आपने कहावत कि दुनिया अपने दुख से नहीं दूसरों के सुख से दुखी है। तो ये कुछ उसी को रिलेट करती हुई मैंने लाइनें लिखी हैं कि यहाँ कुछ लोग जहरीले सांप की तरह जहर फैलाए बैठे हैं, कि यहाँ कुछ लोग जहरीले सांप की तरह जहर फैलाए बैठे हैं, अपनी जिंदगी तो सुलझती नहीं और दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाए बैठे हैं, कि अपनी जिंदगी तो सुलझती नहीं और दूसरों की जिंदगी में टांग अड़ाए बैठे हैं। तो ये कुछ उन्हीं लोगों के लिए थी शायरी। अरे शायरी में लिखी थी प्यार पर कि ए दिल कब तक जलता रहेगा तू से किसी और के साथ देख, कि ए दिल कब तक जलता रहेगा तू से किसी और के साथ देख, अब वक्त आ गया है तुझे बदलना ही होगा, कि अब वक्त आ गया है तुझे बदलना ही होगा, बदल कर संभलना ही होगा, उसे पीछे छोड़ अपने मुकाम पर चलना ही होगा। सुन फिर दुनिया तेरे साथ होगी, दुनिया की महफिल में तेरे नाम की बौछार होगी, और उसकी चाहत तेरी जुबान से सिर्फ उसका नाम होगी, और उसकी चाहत तेरी जुबान से सिर्फ उसका नाम होगी। वैसे मैंने शायरी सारी पोइट्रीज अपनी फेसबुक पेज पे और अपने यूट्यूब पेज पे भी, मैंने यूट्यूब चैनल पे भी पोस्ट की हुई हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है खुद का स्पीकर लिशा के नाम से, तो अगर आपको मेरी पोइट्रीज पसंद आई तो आप मुझे वहाँ पर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और मेरा चैनल पर और वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो एक लिखी थी मैंने इंसान पे, जो इंसान बहुत घमंड और गर्व करते हैं अपने ऊपर, ये उन्हीं पे लिखी थी जिन्हें पैसों का बहुत गर्व होता है, क्योंकि दुनिया में भगवान ने दिया है, किसी को गरीब बनाया है तो वही भगवान ने, किसी को अमीर बनाया है तो वो भी भगवान ने। तो घमंड किस चीज का है? गरीब भी वही खाना खाता है, अमीर भी वही खाना खाता है, गरीब भी वही आटा खाता है, गरीब भी अमीर भी वही आटा खाता है। तो ये कुछ लाइनें इसी पे लिखी थी। और सबने होना मिट्टी ही है, जलना सबने ही है ना, तो जाना सबने एक जगह ही है। तो सुने इंसान किस चीज का है तुझे गुमान, सुने इंसान किस चीज का है तुझे गुमान, यहाँ कुछ भी तो नहीं सदा के लिए तेरा, यहाँ कुछ भी तो नहीं सदा के लिए तेरा, तू आया अकेला और जाएगा भी अकेला, तू आया अकेला और तू जाएगा भी अकेला, ना काम आए सोना ना काम आए चांदी, ना काम आए सोना ना काम आए चांदी, दो गज कफन में सिमट कर लकड़ी में खो जाएगा, दो गज कफन में सिमट कर लकड़ी में खो जाएगा, मत कर गुमान धन दौलत और शोहरत का, मत कर गुमान धन दौलत और शोहरत का, वरना ये घमंड तुझे अंतिम यात्रा में भी तोड़ जाएगा, वरना ये घमंड तुझे अंतिम यात्रा में भी तोड़ जाएगा। सुने इंसान किस चीज का है तुझे गुमान, यहाँ कुछ भी तो नहीं सदा के लिए तेरा। तो ये कविताएं और ये शायरियाँ आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। प्रयास किया है और कहीं अगर कुछ वर्ड गलत हो तो आप उनको नज़रअंदाज करें। तो संगम यादव, व्हाट इज़ योर नेम, मेरा नाम लीशा शर्मा है। और सबका शुक्रिया जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करके मेरा जो हौसला है वो बनाए रखा। जय श्री राम, सुरिंदर सिंह जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब इतने कमेंट्स में पढ़ तो नहीं पाई क्योंकि उस टाइम मेरा ध्यान नहीं था कमेंट्स पे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो दोबारा मौका मिला तो फिर हम इसी पेज पर मिलेंगे। और वैसे मेरा पेज भी है अपना स्पीकर लिशा के नाम से, तो आप वहाँ पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो शुक्रिया, धन्यवाद एक बार और आप सभी का अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं इसी के अब समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।